हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने आयुध अधिनियम पढ़ा दिया था, लेकिन उसमें 2019 का संशोधन छूट गया था, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के डाले दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ 2019 का, क्योंकि बेर एक्ट पुरानी थी, 2019 का उसमें संशोधन नहीं था, इस वजह से मैं वो 2019 वाला संशोधन नहीं बना पाया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं आयुध अधिनियम 1959। तो इसमें एक 2019 में संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ये संशोधन कब हुआ था? 14/12/2019 को हुआ था। ये याद कर लेना, कब हुआ था? 14/12/2019 को हुआ था। क्या हुआ था इसमें? सबसे पहली बात एक अनुज्ञप्ति 21EA में अनुज्ञप्ति की लाइसेंस की परिभाषा जोड़ी गई। तो 21EA क्लास जोड़ा गया। ठीक है, 21EA क्लास जोड़ा गया 2019 में। इसमें क्या है? अनुज्ञप्ति की परिभाषा बताई गई, जिसके अधीन बताया गया कि नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी कोई अनुज्ञप्ति या लाइसेंस अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी अनुज्ञप्ति भी आती है। ठीक है, तो अनुज्ञप्ति की परिभाषा जोड़ी गई 21EA में, और फिर उसके बाद क्या? 3 सब क्लास 2 में, फिर उसके बाद 3 सब क्लास 2 में भी जोड़ा गया है। ठीक है, 2019, जहां 3 आयुध आप लोग रख सकते थे, अब 2 आयुध रख सकते हैं। लेकिन देखना, कहीं कहीं एक आयुध भी मिलता है। तो एक चीज जानना, जब इस बिल को पटल पे रखा गया था तो एक आयुध करने की बात हुई थी, लेकिन जब इसे पास किया गया तो 2 आयुध कर दिया गया। ठीक है, संशोधन कर दिया, तो 2 अग्न आयुध अब रख सकते हो आप। तो कहीं कहीं आप लोगों को 1 मिलेगा, कहीं कहीं 2 मिलेगा, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। 2 आयुध है। ठीक है, 2 अग्न आयुध है। ठीक है, 2 ही अग्न आयुध मानना, क्योंकि जब पटल पे रखा गया था तो 1 था, और जब पास हुआ है उसमें संशोधन करके कि इसको 2 कर दिया जाए, तो स्टैंडिंग कमेटी ने इसे 2 कर दिया, तो 2 संशोधन करके 2 रख के पास हुआ। ठीक है, तो ये 3 के सब क्लास 2 में 3 अग्नायुध की जगह अब आप 2 रख सकते हो हथियार। और संशोधन कहाँ हुए हैं? देख लेते हैं किसमें हुए हैं। 1 के क्लास ए में, जहां विनिर्माण करेगा लिखा था, वहां विनिर्माण की अगर कोई काम करेगा या अभिप्राप्त करेगा या उपाप्त करेगा, तो इन सब को विनिर्माण जो दिया था, कहाँ? 5A में विनिर्माण जो दिया था, वहां पे क्या? विनिर्माण करेगा, अभिप्राप्त करेगा और उपाप्त करेगा, मतलब प्राप्त करेगा। उपाप्त मतलब प्राप्त करेगा। तो इसकी जगह, विनिर्माण की जगह तीनों चीज रखा गया है। ठीक है, विक्रय के लिए, जो इन तीनों के लिए, निर्माण के लिए जो विक्रय करता था, सेल करता था, तो उसमें अब क्या कर दिया गया कि विनिर्माण अगर कोई बनाता है या बनाने के बाद किसी से प्राप्त करता है, और या उपात्त करता, कहीं से और से लेता, क्या करता है? कहीं और से क्या? मैन्युफैक्चर करता, ऑब्टेन करता है, अभिप्राप्त मतलब ऑब्टेन करता, या प्रोक्यूर करता, या किसी के पास है तो अपने पास रखता, प्रोक्यूर करता है। ठीक है, तो उसको धारा 5 के अंतर्गत ठीक है रखा गया। ठीक है, तो अगर ये सब करना है तो अब केवल पहले विनिर्माण के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, अब इन तीनों कार्यों के लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 8 के क्लास ए में, जहां अग्नायुध दिया है। 8 के क्लास ए में जहां अग्नायुध दिया गया है, वहां अग्नायुध की जगह अब क्या हो जाएगा? गोला बारूद। अग्नायुध या गोला बारूद दोनों हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहचान चिन्ह नहीं है अगर, तो केवल अग्नायुध था कि पहचान चिन्ह नहीं, अब गोला बारूद भी कर दिया गया कि अगर पहचान चिन्ह नहीं है तो उसके अंतरण पे, उसके ट्रांसफर पे क्या? अंतरण पे प्रतिषेध लगा दिया गया। ये धारा 8 बताती थी। अब आ जाओ धारा 15, तो अपने लोग में है नहीं, लेकिन तब भी चलो धारा 15, अनुज्ञप्ति की 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष, अनुज्ञप्ति की अवधि जो एक बार लाइसेंस जारी किया जाता 3 वर्ष तक रहता था, अब क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद और कहाँ किया गया संशोधन? फिर किया गया 25(1)A में। कहाँ किया गया? 25(1)A में किया गया, जहां दिया गया धारा 7 के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान 5 वर्ष से कम नहीं। तो पहले यह था कि दंड 5 वर्ष से कम नहीं होगा, और 10 वर्ष से अधिक को, 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा। तो पहले क्या था कि अगर धारा 7 का उल्लंघन करोगे तो 5 वर्ष से लेके आपको 10 वर्ष तक का पनिशमेंट मिलेगा। अब क्या है? अब पनिशमेंट 7 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक मिलेगा पनिशमेंट। ये 25(1)A में जोड़ दिया गया। अब आ जाओ, इतना हो गया आपका। अब आ जाओ, एक और सेक्शन है 1AB। इसमें क्या कहते हैं? पुलिस या सशस्त्र बलों के अग्नायुध छीन लेते हो। तो पुलिस, पहले ये क्लास नहीं जुड़ा था, तो कौन सा? 25(1)AB
25(1)(a)(b जोड़ा गया, ठीक है। 25(1)(a)(b कब जो 2019 में जोड़ा गया। इसमें पुलिस या सशस्त्र बलों का अगर हथियार आप छीन लेते हो तो 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, आजीवन कारावास तक आपको सजा हो सकती है, ठीक है। और 1B में जो 1B था, 25 का 1B था, उसमें पनिशमेंट जो 1 साल से लेके 3 साल तक था, जो पनिशमेंट 1 साल से 3 साल तक था, उसको अब 2 साल से क्या कर दिया गया है, 5 साल तक कर दिया। क्या कर दिया गया है, 2 साल से 5 साल कर दिया गया है, ठीक है। ये हो गया। तो 1 से 3 साल था, वो क्या हो गया पनिशमेंट, 2 से 5 साल हो गया। तो इसको देख लेते हैं किस में 25 में क्या दिया था, क्योंकि 25 आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, तो 25 पढ़ाया नहीं गया, तो 25 को देख लेते हैं क्या है। 25(1)(b कहता है, 25(1)(b कहता है कि वो गोला बारूद अर्जित करने या रखेगा या चले रखेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो आखिरी में पनिशमेंट दिया था कारावास, ठीक है, क्या होगा कारावास, उसमें पनिशमेंट जो था, ठीक है। तो वो क्या है, 1 वर्ष से 3 वर्ष जो था वो अब 2 वर्ष से 5 वर्ष हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक और है, आखिरी है इसमें, ठीक है। 127(3) में ये क्या था, अगर कोई प्रसिद्ध आयुध है, प्रसिद्ध आयुध मतलब जो मतलब निषेध किया गया कि वो आयुध आप नहीं रख सकते हो, उसका प्रयोग करके किसी व्यक्ति की आप मृत्यु कारित करते हो, तो क्या पहले केवल मृत्युदंड था, अब मृत्युदंड या आजीवन कारावास या और जुर्माना, इतनी चीजें। पहले केवल मृत्युदंड था, अब 2019 से ये कर दिया गया। तो आई होप इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये 2019 का संशोधन समाप्त हो गया। तो वही 2019 का संशोधन उसमें नहीं पढ़ाया था, तो उसे मैंने अलग से बना के वीडियो डाल दिया। ओके, थैंक यू।